एमपी के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के बाद किसान न्याय और कार्रवाई के लिए सरकारी दफ्तरों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में मीटिंग की और सारे किसानों को मुनगा के बारे में भयंकर फ़ायदा बताया। ये बताया कि एक साल में एक किसान को 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए फ़ायदा होगा। और ऐसा लग रहा है कि सारी सेटिंग है पूरी सरकार की, पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है सरकार, सब फेल हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट करके भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। तो अब सोच लो आप कि हमारे प्रति सरकार का क्या है। ये असलियत है किसान और कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिसके डर से ही शायद दिल्ली की सीमाओं पर किसान जमे हुए हैं। खास बात यह है कि एमपी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धोखाधड़ी के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बैतूल का है, जहां उद्यानिकी विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें मुनगा की खेती करने का सद्विभाग दिखाया था। इनने ये भी बताया गया कि ट्रेनिंग में कि भाई सारे किसानों के यहाँ बराबर मॉनिटरिंग करेंगे, इनको सलाह दी जाएगी और ये उन्नत पौधा जो हम लेके आ रहे हैं मुनगा का, इसको हम पत्ती क्रय करने तक इसको पूरी देखभाल करके आपको हम गाइडलाइन किसानों के खेतों पे जाके देंगे। किसानों के मुताबिक उद्यानिकी विभाग ने किसानों से पौधे देने के लिए पैसे लिए गए। बाद में उन्हें मुनगा के उन्नत पौधे नहीं दिए गए। किसान इसे धोखाधड़ी मान रहे हैं और कंपनी के साथ साथ उद्यानिकी विभाग की उप संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। कंपनी से किसानों का कोई लेना देना नहीं। मुख्य भूमिका और मुख्य अभियुक्त आरटी उप संचालक उद्यानिकी है। हम एफआईआर की मांग करते हैं और उप संचालक एग्रीकल्चर के हार्टिकल्चर के खिलाफ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसानों ने 2 साल पहले उद्यानिकी विभाग के निर्देश पर अनुबंध किया था, जिसके लिए बैतूल जिले के 500 किसानों को चिन्हित किया गया था। मुनगा की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और ट्रेनिंग भी दी गई थी। नहीं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनसे हम अगर जांच भी मांग रहे हैं या हम उनसे बोल रहे हैं कि आपने जब कंपनी के साथ मिलकर हम लोगों के साथ एग्रीमेंट करवाया तो आप उनको अवगत कराइए कि भाई जिन लोगों ने, किसानों ने पैसा जमा किए, जिनको पौधे भी उपलब्ध नहीं है, तो उनके पैसे वापस की मांग को लेकर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे सर। अनुबंध में स्पष्ट था कि किसी भी विवाद की स्थिति में उद्यानिकी विभाग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कराएगा। लेकिन पौधे लगने के बाद जब वो सूख गए तो उद्यानिकी विभाग ने कंपनी का पक्ष लेते हुए किसानों का हाथ छोड़ दिया। किसान परेशान हैं, कंपनी पर कार्रवाई करने और पैसे की वापसी चाहते हैं। वहीं उद्यानिकी विभाग आज भी जांच की बात कह रहा है, जबकि वो खुद पूरे अनुबंध में माध्यम था। जांच वर्तमान में तभी संचालित है। लगभग 97 किसानों की सूची उन्हें मिली है, जिसकी जांच में अभी कर रहे हैं। वो सहायक संचालक को निर्देशित किए हैं, वो फील्ड में भी जाके देख रहा है और कंपनी के भी को जांच में अपना बयान देने के लिए वो बुलाए हैं। पीड़ित किसानों ने न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और पुलिस थानों में आवेदन लगाए, लेकिन जांच अभी तक किसी मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंचा है। जबकि मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल भी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। अब देखना है इस मामले में किसानों को कब तक न्याय मिलता है और उनके जख्मों पर कब मरहम लगता है। राजेश भाटिया, न्यूज स्टेट, बैतूल।